अब मैं थोड़ा सही हूँ और मेरे पास जो कांटे थे मेरी आंखों के पास आने लग गए। इनको साड़ी ढूंढ रही थी, उसका ब्लाउज ये रहा, लेकिन इसलिए क्योंकि शादी में भी आने वाली हूँ और तुम मुझे देगी तो मैं उसके बाद उसका नाम पूछ लूँगी। इस साइड से ज़्यादा खड़ी रहती, इधर खड़ी रहती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं शूट करने वाली हूँ, जैसे मैं रोज़ हमेशा करती हूँ, वीडियो शूट, जो कि मेरे घर की छत पे होता है या मेरे घर की ये सामने वाले बरामदे में और आंगन पे होता है। तो ऐसा था कि मैंने कब से शूट नहीं किया था। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी मौसम ख़राब होता है, कभी मैं कॉलेज गई होती हूँ, कभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो एक तो आजकल मौसम ही कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो अब मैं थोड़ा सही हूँ। मैंने देखा नहीं कि मेरा एक बाल उड़ रहा था हवा में। कौन सा बाल था वो? हाँ, ये बाल मैंने जो काटे थे मेरी आंखों के पास आने लग गए। इनको फिर से काटना पड़ेगा। आजकल श्राद्ध चल रहे हैं तो बाल नहीं काटते हैं इस टाइम पे, तो मैं बाल अभी नहीं काटूंगी। और थोड़ी सी मेरे को बालों की कटिंग भी करनी है, और कटिंग करते रहना चाहिए, नहीं तो बालों का कुछ भरोसा नहीं है, डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे कुछ जल्दी डैमेज होते हैं और होने भी स्टार्ट हो गए हैं भाई, 2 मुँहे बाल होने स्टार्ट हो गए। आगे वो आ जा। ये तो अब मैं पहनने वाली हूँ मम्मी की साड़ी। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था, सॉरी कमेंट आया था कि आप साड़ी में वीडियो बनाओ, जबकि मैं साड़ी में वीडियोस मैंने परसों ही बनाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी लोग बोल रहे कि साड़ी में बनाओ। और मुझे पता है कि लोग मुझे साड़ी में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब साड़ी में वीडियोस बनाने जा रही हूँ आज। और मम्मी की कोई पुरानी सी साड़ी है जो उस टाइम पे चली थी, मैं अभी दिखाती हूँ। जो मैं साड़ी ढूंढ रही थी उसका ब्लाउज ये रहा, लेकिन ये नेट वाली साड़ी है और ये बहुत पुरानी साड़ी है। पता नहीं मुझे ये साड़ी मिल नहीं रही है। अब मैं इस साड़ी में वीडियो बनाऊंगी, और मैं इस साड़ी में ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ पहले भी। ऐसी बहुत सारी साड़ियाँ जिसमें मैंने अभी तक वीडियोस नहीं बनाई है, और वो ऐसे ही हैवी। ये तो तब भी थोड़ी बहुत हल्की है, बहुत हैवी हैवी साड़ियाँ हैं मम्मी की जो मैंने अभी तक पहनी नहीं है, जिनमें मैंने अभी तक वीडियोस नहीं बनाई है, क्योंकि वो पहनने में बहुत ज़्यादा भारी होती है। और एक तो मैं क्या करती हूँ, मैं पेटीकोट में ही पहनती हूँ। मैं नीचे से ऐसे ही लोवर में हाँ सॉरी, तो वैसे ही लोवर में वो मतलब साड़ी को बांध के बस उसी में मैं ऊपर से पहन लेती हूँ। इस वजह से क्या होता है कि जो भारी साड़ियाँ होती हैं वो नीचे नीचे खुलना स्टार्ट हो जाती हैं, और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है भारी साड़ी पहनना, और उनसे इतना ज़्यादा गर्मी होती है, पता नहीं क्या होता है। तो बाकी जो मम्मी की फ्लोरल साड़ियाँ, मतलब जो प्रिंट वाली साड़ियाँ, उनमें मैं लगभग सभी में वीडियोज़ बना चुकी हूँ। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अब तक सारी साड़ियों में वीडियो बना दी है, और मम्मी अब साड़ी नहीं लेने वाली है, अब करवा चौथ के टाइम पे लेगी। तो बाकी जो कढ़ाई और भारी वाली साड़ियाँ उनमें बनानी पड़ेंगी मुझे 2-4 वीडियो। तब तक के लिए सबसे पहले मैं इस साड़ी में बना लेती हूँ, क्योंकि अभी के लिए तो यही अच्छी लग रही है। तो चलिए फिर तैयार होते हैं। तो गाइस, मैंने साड़ी पहन ली है, तो अब होते हैं रेडी। बाकी मैंने स्किन केयर वगैरह अपना सुबह ही कर दिया था, और अब सीधा डायरेक्ट मेकअप करते हैं। मैं यहाँ पे शायद बिंदी लाना भूल गई हूँ, पहले बिंदी लेके आती हूँ। एक तो ये ब्लाउज भी, हाँ, तो कुछ छोरियों का ऐसा लगता है कि मुझ में मम्मी के ब्लाउज फिट आते हैं, मैंने कहीं से सुना था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। माना है कि मेरी मम्मी ठीक ठाक है, इतनी भी मोटी नहीं है, इतनी भी पतली नहीं है, लेकिन मेरा साइज़ मम्मी की जितना बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो ब्लाउज़ है, इनको जब मैं पहनती हूँ तो मेरा पीछे से पिन अप होता है, क्लचर या क्लिप कुछ ऐसे लगा होता है, इस वजह से जो ब्लाउज़ है मुझ पर फिट आता है। लेकिन कुछ लड़कियाँ इसका गलत मतलब निकाल रही थी, तो अगर ये ब्लॉग देख रही हैं तो समझ जाओ भाई कि मैं ब्लाउज पे पिन अप करती हूँ पीछे से। अभी दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। खैर जो भी है, तो पता चल गया होगा ये हैक है, ठीक है, सबको नहीं आता है। पर नाखून से भी मैंने अपना आँख फोड़ दिया था। वाह,
देखो यार, मेकअप करना अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो मेकअप जब भी मैं करूँगी, मेकअप का सामान ऑलरेडी मैंने ऑर्डर कर रखा है, इसलिए क्योंकि शादी में जाने वाली हूँ। इस खुशी में मैंने बहुत सारा सामान ऑर्डर करना है और इतना खर्चा कर चुकी हूँ पहले ही। शादी अभी नवंबर में है, लेकिन मैं ऑलरेडी पहले ही बहुत सारा सामान ऑर्डर कर चुकी हूँ, क्योंकि अमेज़ॉन सेल चल रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी कुछ बहुत सस्ता और है, और कुछ बहुत सामान मैंने पहले ही मंगा दिया, मतलब अभी तक मेरे पास पहुँचा नहीं है। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि हाँ सेल भी है, तो जितना भी सामान बाकी का मुझे मंगाना था तो मैंने फटाफट से कल ऑर्डर कर दिया था। कल रात के 12 बजे मैंने अलार्म सेट किया हुआ था कि भाई जब रात को सेल चलेगी, वैसे तो आज है 26 और अमेज़ॉन से मैं ज़्यादातर सामान जो है अमेज़ॉन मिंत्रा से ही मंगाती हूँ। तो मैंने सोचा था कि जब भी सेल चलेगी मैं फटाफट से मंगा लूँगी। तो मैंने रात में अलार्म लगाया हुआ था 12 बजे से कुछ 3-4 मिनट पहले का लगाया हुआ था। हाँ, मेरी नींद टूट जाती है तो मैं उठी, मैंने देखा कि अलार्म बज रहा है। मेरे को इतना याद है कि मैंने अमेज़ॉन भी खोला था, मैं दवाई खा के सोई हुई थी, तो पता नहीं मैं क्यों इतना ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं कौन सा नशा करके सो रखी हूँ। और जैसे मैंने आंखें खोली तो मेरे को याद है कि मैंने अमेज़ॉन खोला था, पर पता नहीं मैं खोलते ही बंद करके सो गई। और फिर सुबह उठ के देख रही हूँ, है मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, मैंने सब कुछ ऑलरेडी ऐड टू कार्ट करके रखा हुआ था। फिर सुबह उठ के ऑर्डर किया, लेकिन जब मैंने सुबह ऑर्डर किया तो भी थोड़ा सस्ता ही हो गया था, मतलब थोड़ा बहुत जो सेल पे सस्ता हुआ था। ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, रात को क्या पता और ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा बहुत सस्ता था तो मैंने फटाफट से ले लिया। एक तो मेरे पास अमेज़ॉन की प्राइम मेंबरशिप है, तो 26 को था और मेरे पास 2 दिन का टाइम था, पर पता नहीं मेरा सारा सामान आज ही मंगा लिया। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने खाली वो किया, पर उसमें डिलीवर के चार्जेस नहीं लगते, ये बात अच्छी है। बाकी और तो कुछ मुझे बेनिफिट्स दिखाई नहीं दे रहे इसके। आईलाइनर भी लगाऊं क्या, पता नहीं यार। मैंने आईलाइनर, मस्कारा ये सब चीज़ें छोड़ रखी थी कुछ टाइम से, पर मैं भी दोबारा लगाऊंगी, डायरेक्ट शादी के टाइम पे लगाऊंगी। उससे पहले तो पता नहीं, उससे पहले 1-2 बार मैं मेकअप यूज़ करूंगी, देखूंगी कि मेरे कहना मेकअप अच्छे से होता नहीं होता। अगर मेरे पे सूट करेगा तो ही मैं मेकअप करूंगी, नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगी, बात खत्म। मेरे साथ एक सीन हुआ था, मैं कॉलेज से घर को आ रही थी, तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, गाड़ी का वेट कर रही थी कि भाई कोई गाड़ी आए और फिर मैं जल्दी से घर जाऊं। और तो मेरी आईब्रोज बन चुकी है, अब मुझे बनाना है आईलाइनर भी लगाऊं क्या, पता नहीं यार। मैंने आईलाइनर, मस्कारा ये सब चीज़ें छोड़ रखी थी कुछ टाइम से, पर मैं भी दोबारा लगाऊंगी, डायरेक्ट शादी के टाइम पे लगाऊंगी। उससे पहले तो पता नहीं, उससे पहले 1-2 बार मैं मेकअप यूज़ करूंगी, देखूंगी कि मेरे कहना मेकअप अच्छे से होता नहीं होता। अगर मेरे पे सूट करेगा तो ही मैं मेकअप करूंगी, नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगी, बात खत्म। मेरे साथ एक सीन हुआ था, मैं कॉलेज से घर को आ रही थी, तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, गाड़ी का वेट कर रही थी कि भाई कोई गाड़ी आए और फिर मैं जल्दी से घर जाऊं। तो मुझे है ना, वैसे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती, पर गाड़ी से एक बच्ची जा रही थी, क्यूट सी छोटी सी, तो मैंने उसे देखा और उसने जैसे मुझे देखा उसने बोला डिम्पी। तो मैं शॉक हो गई कि भाई छोटी सी बच्ची, पता है वो कौन सी क्लास में पढ़ती, LKG में। तो पहले तो मैं, जब उसने डिम्पी बोला मैं देखी थी, मैंने यूँ हाई किया था बस उसको देख के। और फिर उसके बाद मैं बैठी थी वहाँ पे, गाड़ी रुकी थोड़ी देर, तो उसकी मम्मी ने मुझे बुलाया, कह रही कि इससे मिल ले प्लीज़ एक बार। तो फिर मैं मिली उसको और मैंने उसको चिप्स और चॉकलेट्स दिए, और मैं इतना ज़्यादा खुश थी ना, मेरे को खुशी हो रही थी अंदर से कि हाँ भाई कोई बच्ची मुझे पहचान रही है। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मुझे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि तुम डिम्पी राजपूत ना, तुम्हारी वीडियो देखते हैं
बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हो, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं तो दिल में तितलियाँ उड़ती है। लेकिन जब बच्ची ने ऐसे अचानक से बोला तो मुझे लगा है मुझे बच्चे भी पहचानते थे, छोटे छोटे बच्चे। तो फिर उसके बाद मैंने उसको पूछा कि कौन सी क्लास में पढ़ती है। उसने बोला था LKG, लेकिन मैं उसका नाम पूछना भूल गई। ऐसा होता है कभी कभी कि हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम कुछ मेन चीज़ें भूल जाते हैं, तो मैं उसका नाम पूछना भूल गई। पर कोई बात नहीं, अगर वो मुझे दिखेगी तो मैं उसके बाद उसका नाम पूछ लूँगी। मुझे ब्लशर और ये आईब्रोज लगाने के अलावा मेकअप के नाम पे और कुछ नहीं आता है फ़िलहाल, क्योंकि मैंने अभी यूज़ नहीं किया है। हालांकि मैं वो जो मेकअप वीडियोस वगैरह हैं वो देखना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि शादी में मेकअप करूँगी, खूब सारा मेकअप करूँगी। इतना भी नहीं कि भर भर के कि मैं भूतनी जैसी लगूँ। नॉर्मल हल्का मेकअप, सूट किया तो नहीं किया तो फिर नहीं करूँगी, जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। तो ये रहा स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर, जो कि मैंने हाल ही में ऑर्डर किया था और मेरे पास पहुंच गया। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था और इसमें 12 शेड्स हैं, जो कि बहुत सुंदर है। सारे ही सुंदर हैं मैंने देखे तो। पर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो लगा वो है ये वाला, सिर्फ मैरून कलर। हाँ, मैरून, ब्राइट मैरून। पता नहीं मुझे मैरून कलर से इतना प्यार क्यों है। मैरून हो गया, ब्राउन हो गया, ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ऐसा नहीं है, पहनने को मैं सारे कलर्स पहनती हूँ, लेकिन जब बात लिपस्टिक और 2-4 ड्रेस की आती है तो मुझे ऐसे कलर बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन ऐसे कलर की ड्रेस यहाँ मिलती नहीं ना, बात तो ये है। अगर आपको वीडियो में चिड़िया चहकने की आवाज़ आ रही है तो हमारे यहाँ चिड़िया हैं, बहुत सारी चिड़िया हैं। तो देखो कितना प्यारा शेड आ चुका है मेरे लिप्स पे। अब मैं इसको थोड़ा सा स्मच करूँगी ताकि इस लिपस्टिक इसमें अच्छे से फिट बैठे। ये ऊपर क्यों लगता है मेरे कहने हमेशा। कभी कभी क्या होता है कि मेरी वीडियोस में इस साइड से ज़्यादा फैली रहती है, कभी इधर फैली रहती है और मैं ध्यान नहीं देती। और मैं लिपस्टिक का कौन सा शेड यूज़ करूँ, और ये खुलता नहीं है इसमें मेरी नोज से। इसमें से मैं यूज़ करूँगी ये वाला, तो हाँ यही वाला अच्छा है। वैसे तो मेरे पास ब्रश है ऑलरेडी, लेकिन पता नहीं मुझे ब्रश से मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब नाखून कह रही हूँ, हाथ से करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। होंठ भी फटे हैं मेरे में, जबकि मैं रोज़ रात को वैसलीन लगा के सोती हूँ। एक बार मुझे बुखार आया था ना, इस वजह से थोड़े से फटे फटे से लगे। ऐसा लग रहा है। मैं इतना ही मेकअप करती हूँ और जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ मैं ऐसे ही रेडी होती हूँ। बस पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं ब्लश वगैरह नहीं लगाती थी, लेकिन अब हाल ही में मैंने ब्लश लगाना स्टार्ट किया है। और अब मैं लगाऊंगी बिंदी,
जो कि मुझे मैचिंग बिंदी लगाना बहुत पसंद है। अरे गुजा, और मेरे पास बिंदी की इतनी सारी वैराइटीज़ हैं, इतनी तो मेरे ख्याल से मम्मी के पास भी नहीं होंगी, पर मेरे पास छोटी साइज़ की बिंदी, मैं बड़ी साइज़ की बिंदी बहुत कम लगाती हूँ। अरे ठीक है, देखो हाँ, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मुझे कान के झुमके पहनने हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसके साथ कौन से झुमके अच्छे लगेंगे। वाइट कलर में तो ये रहे मेरे झुमके, जिसको आंचल ने उल्टा लगा रखा है। ये इसका फ्रंट साइड था, तो इसने पीछे साइड को लगा रखा है, तो इसको पहनूंगी, इसके साथ यही मैच करेंगे। और ये रहे इसके झालर। अब मुझे पता नहीं इसको कैसे लगाते, क्योंकि बहन यहाँ है नहीं, वही लगा रही थी परसों से। तो मैंने एक बार जब, और ये ना इसका एक साइड का गुम हो गया था, ये वाला, फिर मुझे बड़ी मुश्किल से ढूंढने पे मिला। एक तो झुमके बहुत सारे हैं और वो एक ही बॉक्स के अंदर है, तो उस वजह से क्या होता है, उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सब एक दूसरे से उलझे हुए, मैंने कब से सुलझा नहीं रखे थे। परसों आंचल आई थी तो उसने सुलझाए, और पता नहीं कैसे लगाते हैं यार इसको, ट्राई करती हूँ। पर उसके लिए पहले मुझे बाल बनाने पड़ेंगे, तो मैं शायद से चोटी करूँगी। चोटी भी मुझसे नहीं बनती है यार। एकदम बैठ चुके हैं, अभी आंखों तक बहुत उठ रहे थे। और ये रहा, हाँ गाइस, मुझे बैंड भी मैचिंग का चाहिए होता है, गोल्डन। तो मैं बनाती हूँ चोटी अपनी। यार बैठ रही हूँ, बाल भी पिछवाड़ में आ जा रहे हैं। सॉरी, फिर से नहीं बैठ रहा। अरे इसमें ये दिक्कत होती है भाई, ऐसे बाल काटो तो फिर उसके बाद इस बैठते ही नहीं। मत बैठ, तुझे तो मैं बैठाऊंगी। तब तक सबसे पहले मैं चोटी बना लेती हूँ अपनी। अरे यार, बैठ जा बेटे, बैठ जा, तुम ही। अभी मैं इसको उठा लूंगी थोड़ी देर। ओके, तो ये बन गई मेरी चोटी। तो ये रही मेरी चोटी, जो कि मैंने बना ली है। अब पहनते हैं इयररिंग्स। बालों का भी जुगाड़ करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। बालों का पहले बालों का जुगाड़ करती हूँ। हाँ, आंचल भी आ गई है, बस बाकी काम हो गया। ये रहा, ये रहा। बहन सुनना, आसमान
लोग भाई पार्सल भी आ गया। इसको ऐसे नहीं फाड़ सकते क्या? मतलब ऐसे फाड़ा, निकाला, फिर वापस से चिपका डाला। क्या ठीक लग रही है, ऐसा लग रहा है नवी नवेली दुल्हन। अच्छा नहीं नवेली दुल्हन, ये तो मैं खाली वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ ना, थोड़ी देर में वो कर लूँ, पर पहले इसको लगा दिया भाई पता नहीं कहाँ फंस गया। लगाने हैं निकालने हैं? पहले इसको वो कर, कैसे होगा ये डिम्पी राजपूत? ये नाखूनों से ना मैं ये पे लगाना है। हाँ ये नाखूनों से मैं लगी थी। आगे से मुझे कितना टाइम हो गया बता, 10 मिनट तो इसमें निकल। तो गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक और ये रहा मेरी साड़ी का पल्लू। आगे तक मैंने खाली ऐवे फोल्ड किया हुआ था और ये रहे मेरे झुमके जो मैंने अभी पहने थे। तो अब मैं वीडियोस बना रही हूँ और फिर मेरे को बहुत सारा काम है, प्रमोशन वीडियोस भी बनानी है और 2-4 वीडियो बना लेती हूँ अभी। तो मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।